सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं कि एरीपे का अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एरीपे का अकाउंट बनाने की हमें क्यों जरूरत पड़ती है। अगर आपकी बिजनेस चैमेट के अंदर तो आपको ही पता होगा पेमेंट को विड्रॉ करने के लिए आपको एरीपे का अकाउंट बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं कैसे अपनी आईडी को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आईडी बनाते टाइम आपके पास 3 ऐसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी जाके आपकी आईडी बन सकती है। तो सबसे पहले अपने 3 डॉक्यूमेंट को अपने पास रख ले। आपके पास सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, सेकंड में आपके पास एक पैन कार्ड भी होना चाहिए, साथ में पेमेंट को विड्रॉ करने के लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। तो अपने पास पासबुक, आधार कार्ड और पैन कार्ड, तीनों डॉक्यूमेंट को अपने पास रखें। उसके बाद चलते हैं आईडी को क्रिएट करने के लिए। और जैसे ही आप क्रोम में आकर अपना एरीपे अकाउंट सर्च करोगे तो कुछ इस तरह का फर्स्ट वेबसाइट आपको मिल जाएगा। erypayment.com सर्च करोगे तो आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी। तो जैसे वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक साइन अप का ऑप्शन देगा और आपके पहले से आईडी बनी हो तो यहाँ पर सिलेक्ट कंट्री और फोन नंबर और पासवर्ड डाल के आप लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको अपनी खुद की नई आईडी बनानी है तो सबसे पहले यहाँ पर साइन अप पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो सबसे पहले आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है और आपको एक मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी OTP मंगाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी कंट्री को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर तो मेरी कंट्री इंडिया है तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप किसी भी स्टेट से हो तो अपनी पेमेंट को विड्रॉ करने के लिए अपने कंट्री को सेलेक्ट करके अपना OTP मंगा के अपनी आईडी को क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले जैसे मैंने नया अकाउंट बनाने के लिए नया नंबर डाल दिया है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो नंबर में आपको पासवर्ड डालना है, नंबर और लेटर में आपको पासवर्ड डालना है। तो सबसे पहले आप नंबर पासवर्ड बना लीजिए। ठीक है, तो मैं बना लेता हूँ। लिखने के बाद आपको नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी पे आपको OTP आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर OTP को डालना पड़ेगा। जैसे आप सेंड पे क्लिक करोगे तो आपके नंबर पे एक OTP चला जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जो आपके नंबर पे OTP जब आ जाएगा तो आपको यहाँ पर OTP को डालना पड़ेगा। तो आइए डाल लेते हैं। जैसे आपकी OTP आपको रिसीव होगी उसी OTP को सही तरीके से आप यहाँ पर डालोगे तो साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा। तो मेरे नंबर पे OTP आ चुका है। आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर OTP को डाल देता हूँ। जैसे मैंने OTP को डाला और सिंपल से मैं साइन अप पर जैसे क्लिक करूँगा तो मेरी आईडी रजिस्टर्ड हो जाएगी। ठीक है, होने के बाद यहाँ पर मेरे को जो बैलेंस दिखला रहा है 0 ठीक। जैसे आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी तो सबसे पहले आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर बेसिक लेवल आ रहा है तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, उसके बाद अपनी जनरल सेलेक्ट करनी है। तो चलिए सबसे बेसिक डिटेल हम लोग यहाँ पर भर लेते हैं। सारी बेसिक डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी जो आपने सेलेक्ट की है उसके ऊपर आपको OTP मंगाना पड़ेगा। तो OTP मंगाने के लिए आपको जैसे OTP पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक OTP फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले OTP को फिलअप कर लेते हैं। तो अभी मेरे नंबर पे OTP नहीं आ रहा है किसी वजह से, तो आप यहाँ पे OTP पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर फिलअप करोगे तो यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हो। जैसे कंफर्म करोगे तो आपका बेसिक सी डिटेल यहाँ पे भरी जाएगी। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो सेकंड स्टेप में आपको वेरिफिकेशन करना है। आपको अपना आधार कार्ड यहाँ पर लगा देना है, आधार कार्ड का फ्रंट, और यहाँ पर अपनी गैलरी से अपनी फ़ोटो को अपलोड कर लेना है। जैसे ही यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ फर्स्ट वेरिफिकेशन तो आपका टिक मार्क हो गया है, कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड फिर पे आओगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन देगा अपलोड करने का। जैसे इसके DP पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको कैमरे से फ़ोटो लेने का ऑप्शन देगा और साथ में गैलरी से। तो सबसे पहले मैं गैलरी से पिक ले लेता हूँ। और गैलरी से लेते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी फ़ोटो जो साइज़ है वो KB में होना चाहिए, कम से कम 300 KB से नीचे ही होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके ये फोटो अपलोड हो पाता है, बड़ा फॉर्मेट ये लेता नहीं है। तो सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया था, मेरी जो पिक की साइज़ थी वो बहुत बड़ी थी, वो पिक मेरी यहाँ पर अपलोड नहीं हो रही थी। तो अपनी पिक यहाँ पर आपको अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पर आपको दिखला देगा। उसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। होने के बाद आपको क्या करना है, फिर से बैक करना है। आपको देख रहे हो कि फर्स्ट और सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है और थर्ड वेरिफिकेशन में आपको क्या करना है आइए जानते हैं। यहाँ फुल वेरिफिकेशन के लिए आपने मान लो आपके पास आधार कार्ड था तो अपने आधार कार्ड से कर लिया। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर आधार कार्ड का बैक साइड भी दे सकते हो और नहीं तो यहाँ पर बिजली का बिल भी दे सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपने आधार कार्ड का बैक साइड ही यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैक का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करके चाहो तो यहाँ पर बिजली का बिल भी अपना अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना आधार कार्ड का बैक साइड ही अपलोड कर देता हूँ। प्लस पे जैसे क्लिक करूँगा फिर से
से वही सेम ऑप्शन आएगा, मैं अपनी गैलरी से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो चुका है, और होने के बाद यहाँ पर जैसे कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि आपका तीनों का तीनों कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब आपकी आईडी वेरीफाइड हो चुकी है। उसके बाद आपको फिर से क्या करना है आइए जानते हैं। उसके बाद आपको करना है यहाँ पर सबसे पहले माई लिंक पे क्लिक करके अपनी खुद के अकाउंट नंबर यहाँ से लिंक कर लेता। जैसे सबसे पहले यहाँ पर बाइंड पे क्लिक करेंगे, बाइंड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपका नाम पहले से सिलेक्ट है। उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है। ठीक है, तो बैंक सेलेक्ट करना है, सबसे पहले बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आपका बैंक में अकाउंट है उस बैंक को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बैंक IFSC कोड डालेंगे, और डालने के बाद आपको परफेक्ट IFSC कोड डालना है। आप चाहो तो अपने पासबुक पे देख के ही यहाँ पर डाल लीजिएगा। अगर यहाँ पर पासबुक आपका IFSC कोड गलत होता है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि IFSC कोड भी गलत होने से किसी और के अकाउंट में पेमेंट जा सकती है। उसके लिए यहाँ पर IFSC कोड को सही से डालिएगा और अपने अकाउंट को यहाँ से फिर से पे डाल दीजिएगा। ठीक है, अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको अपना एड्रेस यहाँ पर फिलअप करना है, और एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको जीमेल ID सबमिट है यहाँ पर, और चाहो तो यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल के डन करना है। जैसे आप चीज़ों को कर लोगे उसके बाद आपकी ID क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अपना चैमेट का अकाउंट ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद आपको अपना क्या करना है अपने अकाउंट को यहाँ पर लिंक करना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको वॉलेट का ऑप्शन दिख रहा है, वॉलेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ बाइंड अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे आप क्लिक करोगे और आपके फ़ोन में यहाँ पर एरीपे का अकाउंट खुला होगा, तो यहाँ पर आके आप यहाँ से अटैच कर सकते हो। अगर आपका ये अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से चाहो के दूसरा अकाउंट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आप चाहो तो यहाँ से भी अपना अकाउंट को रजिस्टर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं लॉगिन पे क्लिक करके जो मेरा अकाउंट है उसको खोल लेते हैं, और खोलने के बाद ID पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपकी ID खुल जाएगी। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो आपका अकाउंट है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट जो है यहाँ पर लिंक हो जाएगा। ठीक है, जो भी आप यहाँ पर देख रहे हो सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है, इसका मतलब आपका अकाउंट एरीपे का अकाउंट आपका चैमेट अकाउंट में लिंक हो चुका है। इतनी सी छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगे, वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आप भी चाहते हो अपनी खुद की एजेंसी लेके काम करना तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा चैमेट का अकाउंट बनाने का। उस वीडियो को देख के अपनी खुद की एजेंसी क्रिएट कर सकते हो और घर बैठे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ये सारी कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है, और होने के बाद आइए जानते हैं कि अपनी पेमेंट को विड्रॉ कैसे करेंगे। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जो पहले वाला अकाउंट है इसको लॉग आउट कर देता हूं, और जो मेरा मेन अकाउंट है उसमें दिखाता हूं पेमेंट को विड्रॉ कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें मेरे पास बैलेंस जो है बिल्कुल भी जीरो है, इसमें मेरा अकाउंट भी लिंक नहीं है। तो जब मैंने आपको बता दिया कैसे अकाउंट लिंक होता है, सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। तो सबसे पहले अपने अकाउंट को लॉग आउट करने के लिए मैं इसको 3 डॉट पे क्लिक करूंगा, और नीचे ही आपको लॉग आउट का ऑप्शन आ जाएगा। तो लॉग आउट कर देते हैं। जैसे ही करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपकी जो मेन आईडी है आपकी खुल जाएगी, और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो है आपका टोटल आपका अकाउंट सारा कुछ दिख रहा है, जो भी आप पैसे को निकाले सारी डिटेल यहाँ पर दिख जाएगा, जो भी कंपनी की तरफ से नोटिफिकेशन आता है सारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे पहले कैश आउट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे पेमेंट मेरी दिख रही है $675। सबसे पहले यहाँ पर कैश आउट पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना, आपका अकाउंट नंबर लिंक होगा तो यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर दिख जाएगा, और मेरे पास $675 है। तो मैं सबसे पहले आल पे क्लिक करके यहाँ पर पेमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और चाहो तो यहाँ से अपनी पेमेंट को कम भी कर सकते हो, फिलअप कर सकते हो अपने हिसाब से, पर मेरे को पूरा ही पेमेंट को विड्रॉ करना है तो मैं पूरे पेमेंट को विड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, और करने के बाद यहाँ पर जो भी फीस, जैसे ही आप यहाँ पर कंफर्म सबमिट पे क्लिक करोगे, जो पेमेंट है और सबमिट करोगे तो यहाँ पर आपको एक पिन जो आपने क्रिएट किया होगा अकाउंट बनाते टाइम, वो पिन को यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही आप पिन को एंटर करोगे तो आपको जो आपका पेमेंट है आपके वर्किंग 2 डे में आपके अकाउंट में आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती कि मेरी एजेंसी चैमेट के अंदर मेरी पेमेंट कब आएगी। तो आपको बता दूं, पेमेंट जो है बुधवार पेमेंट आती है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। उसके बाद पेमेंट को जैसे आप विड्रॉ लगाते हो तो आपको वर्किंग 2 डे बोलता है। जो पेमेंट है वर्किंग 2 डे में आती है, तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। जो पेमेंट है आपके वर्किंग 2 डे में आपके अकाउंट में आ जाएगी।